प्यारे ओशो, आप यौन नीति, सेक्सुअल एथिक्स के बारे में क्या कहते हैं? मेरी दृष्टि में अब तक जो भी यौन नीतियां बनाई गई हैं, मैं उन सभी के विरुद्ध हूं। वे सभी सेक्स को दबाने वाली थीं, उसे पाप बताने वाली थीं, और उन्होंने मनुष्य के भीतर एक गहरी फांक, एक गहरा विभाजन पैदा किया है। आज मनुष्य की जो भी पागलपन भरी स्थितियां, विकृतियां और मानसिक रोग दिखाई देते हैं, उनकी जड़ में यही गलत यौन नीतियां हैं। मैं सेक्स को एक स्वाभाविक घटना मानता हूँ। न इसमें कुछ अपवित्र है, न इसमें कुछ पवित्र है। ये तो सिर्फ एक जीवन ऊर्जा है, बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा। यदि तुम इसे रूपांतरित न कर पाओ तो ये तुम्हें नष्ट कर सकती है, और इसने मानवता को नष्ट किया है। मनुष्य इसी ऊर्जा से जन्मा है। सृष्टि की हर चीज इसी ऊर्जा से जन्मी है, इसलिए इससे ऊंची ऊर्जा कोई नहीं। लेकिन इसका काम केवल प्रजनन नहीं है। यही ऊर्जा अनेक सृजनात्मक रूप ले सकती है, और यही ऊर्जा ध्यान के साथ जुड़कर तुम्हें चेतना की उच्चतम छोटी बुद्धत्व तक पहुंचा सकती है। लेकिन मनुष्य को इतनी यौन ऊर्जा दी गई है, ये इस बात का संकेत है कि अस्तित्व चाहता है कि मनुष्य इस ऊर्जा को ऊंची चेतना में रूपांतरित करे। इसी ऊर्जा से तुम नए रूप में जन्म ले सकते हो, नई दृष्टि, नए आनंद, नए प्रकाश के साथ। आवश्यक है कि सेक्स ऊर्जा ध्यान से जुड़ जाए, और यह बहुत सरल है, क्योंकि जब तुम चरम आनंद ऑर्गेज्म पर पहुंचते हो, तुम्हारे विचार रुक जाते हैं, समय ठहर जाता है, अहंकार गायब हो जाता है। ये सभी ध्यान के गुण हैं। जहां यौन चरम समाप्त होता है, वहीं ध्यान प्रारंभ होता है। लोगों को सिखाया जाना चाहिए कि यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में कैसे बदला जाए। यही मेरी यौन नीति